हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में सीखने वाले हैं। इसलिए आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है ये, और ये प्रश्न मैथमेटिक्स के टाइम एंड वर्क टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है हमारा शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है टी बराबर है एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई। ये इसके लिए क्या है मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक है। अब यहां पर देखिए इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर समझिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य को वह कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि टोटल टाइम अपने को निकालना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, टोटल टाइम यानी कि टोटल दिन अपने को निकालना है। यहां पर आगे देखिए, आगे क्या है, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे कि पहला व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है। तो यहां पर देखिए स्पष्ट बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि x के स्थान पर तो हम पहले व्यक्ति के कार्य को रखेंगे तो a कर सकता है किसी कार्य को 12 दिन में। और इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखिए y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यानी कि y के बराबर में हम रखेंगे दूसरे व्यक्ति के कार्य को। b किसी कार्य को कर सकता है 8 दिन में तो y के स्थान पर हम रखेंगे 8। अब यहां पर देखिए, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर हो जाएगा टी बराबर एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई। एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद में क्या है, गुणा, उसके बाद में क्या है वाई के स्थान पर हम रखेंगे 8। अब मेरे भाई इसी प्रकार से नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स के स्थान पर 12 प्लस वाई के स्थान पर 8 रखेंगे। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 12 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 अंटे 96। और यहाँ पर देखिए 12 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए 96 को 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 96 को 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8, यानी कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को दोनों व्यक्ति मिलकर करेंगे 4.8 दिन में। अब हमें देखना है कि 4.8 दिन किसी ऑप्शन में दिया गया है तो वहां सर 4.8 दिन हमें दिया गया है ऑप्शन
एक के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दो व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी और यह शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए टोटल टाइम तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था टी बराबर एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए एक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति के द्वारा किसी काम को कितने दिन में किया गया है। तो यहां पर देखिए ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक्स के स्थान पर तो हम रखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद में देखिए y के बराबर में क्या रखेंगे, तो y के बराबर में हम रखेंगे दूसरे व्यक्ति के कार्य को। तो दूसरा व्यक्ति 30 दिन में पूरे यानी कि 30 दिन में कार्य को पूरा करता है तो y के स्थान पर हम रखेंगे 30, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और कितने दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए t बराबर हो जाएगा क्या, x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद में क्या है y के स्थान पर हम रखेंगे 30 बटा में क्या है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर क्या है 20 तो यहाँ पर रखेंगे 20। उसके बाद में प्लस y के स्थान पर हम रखेंगे 30। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और मेरे भाई इस तरह से आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई भी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और इतनी शानदार तरीके से आपको कहीं पे और पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए t बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 20 और 30 को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 20 और 30 को आपस में गुणा करेंगे तो 20 दिए, यानी कि 20 और 30 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक है। इसके बटा में क्या है 20 प्लस 30, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 20 और 30 मिलकर बन जाएगा 50। अब मेरे भाई इसको सोल्व करिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 से कट जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि t बराबर कितना बचेगा
12 बचेगा। यानी कि दो व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 30 तथा दो व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं या फिर समाप्त करेंगे। अब हमें देखना है कि 12 दिन किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 12 दिन हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं हर एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 1275 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको चाल का सूत्र याद होगा। तो यहाँ पर देखिए चाल का सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए चाल का सूत्र होता है चाल बराबर है दूरी बटा में समय, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दूरी बटा में समय। अब इस सूत्र का यूज करके हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमसे पूछी गई है ट्रेन की चाल, यानी कि चाल मेरे भाई अपने को निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या है, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी और समय कितना दिया गया है, ध्यान से समझिए। दूरी हमें दी गई है यहाँ पर 1275 किलोमीटर और टाइम दिया गया है अपने को 15 घंटे। तो यहाँ पर दूरी के स्थान पर तो हम रखेंगे मेरे भाई क्या 1275, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समय कितना दिया गया है 15 घंटे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब मेरे भाई इसको सोल्व करिए तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, 15 का भाग 1275 में देंगे तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 15 का भाग देंगे सबसे पहले 12 में तो जाएगा नहीं, फिर देंगे 127 में, तो यहाँ पर देखिए चला जाएगा 15 8 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 कितना बच गया, 120 में से 127 को यानी कि 127 में से 120 को निकालेंगे तो बचेगा 7, आगे कितना बच रहा है 5, तो यहाँ पर देखिए 7 5 कितना 75, ठीक है। अब 15 का भाग 75 में देंगे तो चला जाएगा 15 5 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 1275 को 15 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 85। अब चाल है किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक ट्रेन 1275 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल होगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें देखना है कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 85 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को दिया गया है ऑप्शन सी में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 15, 17, 20, 25, 32 और 35 का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एवरेज टॉपिक से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। यानी कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर औसत यानी कि एवरेज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर दोगे। सबसे पहले फॉर्मूला किसका याद होना चाहिए? औसत का। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए औसत का सूत्र होता है क्या? सबसे पहले एक बार यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, औसत का सूत्र होता है औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब इस सूत्र का यूज करके इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे फटाफट से। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, अपने को निकालना है एवरेज यानी कि औसत। तो यहां पर हम लिखेंगे औसत। अब औसत का सूत्र होता है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले यहां पर जितनी भी संख्याएं दी गई है इन सभी का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 15, उसके बाद में क्या है 17। तो यहां पर लिखेंगे 17, सभी को ऐड करना है अपने को। ठीक है, 17 के बाद में 20, 20 के बाद में 25। ठीक है, 25 के बाद में कितना है 32, और मेरे भाई 32 के बाद में कितना है 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 बटा में क्या है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्याएं हैं 6। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हो जाएगा औसत। मेरे भाई यहाँ पर देखिए औसत बराबर यहाँ पर दी गई कुल संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो रहेगा 12। उसके बाद में देखिए 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 का आ जाएगा कितना 4, हासिल कितना बचेगा 2। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 2 हो जाएगा कितना 6। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 2 हासिल 12 और 2 हो जाएगा 14। बटे में क्या है 6। तो यहाँ पर 144 के बटा में कर देंगे 6। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 144 को 6 से भाग कर देंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 6 का भाग देंगे 144 में तो सबसे पहले देंगे 14 में। तो यहाँ पर देखिए 6 दूना के हो जाएगा कितना 12। अब 14 में से 12 चला जाएगा बचेगा 2 और 4 ये रहा। तो 2 के पीछे 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 144 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24। यानी कि हमारे सामने जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का औसत होगा 24। अब हमें देखना है कि 24 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 24 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 तक हमारे साथ यदि आप जुड़े रहते हो एग्जाम तक, तो हर टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यानी कि दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने औसत यानी कि एवरेज टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो कि 14 सितंबर 2022 को हुआ था उसकी 3rd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए
आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको औसत का सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, औसत का सूत्र होता है क्या, औसत का सूत्र होता है औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहां पर ध्यान से देखिए, और हाँ, इस प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको स्क्वायर याद होंगे। और मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं कि यदि आपको ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को फटाफट से सोल्व करना है, तो आपको लगभग 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना, अपने को निकालना है औसत। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं औसत। उसके बराबर में क्या है, औसत के बराबर में है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहां पर संख्या दी गई है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 6। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सॉरी मेरे भाई 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता मेरे भाई, यहां पर देखिए गलती हो गई। ठीक है, सॉरी। अब यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। उसके बाद में 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25 है। ठीक है, 5 के बाद में क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 है। और 6 के बाद में 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पहले मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, यानी कि दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर हमें कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, टोटल संख्या दी गई है 5। यानी कि संख्या को हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। अब यहां पर अपने को निकालना है औसत है, तो पहले ऊपर की सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ऐड करिए, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 9 और 6 हो जाएगा 15। फिर देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और 6 हो जाएगा 26। 26 और 9 कितना हो जाएगा, तो 26 और 9 हो जाएगा मेरे भाई कितना, 35 है। अब यहाँ पर देखिए 35 का कितना आएगा, 5। हासिल कितना बचेगा, 3। उसके बाद में देखिए यहां पर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10। और हासिल 3, 10 और 3 हो जाएगा कितना, तो मेरे भाई 10 और 3 हो जाएगा 13। यानी कि ऊपर के सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल आएगा कितना, 135 बटा में कितना है, 5। तो यहां पर हम भाग कर देंगे 5 से। अब 135 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 5 का भाग देंगे 13 में, तो यहां पर चला जाएगा 5 दूना के 10। तो 13 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। और आगे कितना बच रहा है, 5। तो 3 के पीछे 5 लगाएंगे, कितना बनेगा, 35। और 5 का भाग 35 में देंगे तो चला जाएगा 7 पंजे 35। यानी कि यदि हम 135 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 27। यानी कि दी गई संख्याओं का औसत होगा 27। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 27 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस, साइंस, ठीक है, इनके। इसी के साथ में देखिए, यानी कि 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीके, जीएस और साइंस के। लगभग इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको क्लास के अंदर करवाते हैं, इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे, ठीक है।